नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन एमिटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे के संयुक्त तत्वावधान में 23 से 28 सितंबर तक 6 दिवसीय भारतीय छात्र संसद का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। यह छात्र संसद 2011 से हर साल आयोजित की जा रही है। इस छात्र संसद का गठन भारत सरकार के केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्रालय और भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ और यूनेस्को स्टडी फॉर ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, पीस एंड टॉलरेंस की मदद से किया जा रहा है। 6 दिवसीय छात्र संसद में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रवक्ता एंड जयवीर शेरगिल लद्दाख से लोकसभा सदस्य जामयांग सेरिंग, नामग्याल वी के MD और CEO तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति आशीष कुमार चौहान, इंडियन फार्मर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम सहित कई राजनीतिक दलों के गणमान्य सदस्य 11वें 6 दिवसीय भारतीय छात्र संसद में सामाजिक मीडिया, अभिनय, उद्योग, कानून, आध्यात्मिक और खेल युवा दर्शकों को संबोधित करेंगे। छात्र संसद के उद्घाटन और समापन समारोह के अलावा इसके 10 सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें नेतृत्व के सबक, नेहरू से मोदी तक, महामारी के बाद की प्राथमिकताएं, युवा भारत क्या चाहता है, पर्यावरण सुरक्षा, बहुत अधिक चर्चा और बहुत कम कार्रवाई, सेलिब्रिटी और स्टारडम, अच्छे बुरे और एंग्री। भारतीय छात्र संसद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में 29 राज्यों के 450 विश्वविद्यालयों के 25,000 कॉलेजों के सक्रिय छात्रों की प्रत्यक्ष भागीदारी। जिन छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होना है वे अपना नाम वेबसाइट पर पंजीयन कर सकते हैं। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र भोपाल के उपनिदेशक डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, कार्यक्रम सामान्य बरकत उल्ला विश्वविद्यालय डॉक्टर अनंत कुमार सक्सेना, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, पूर्व सामान्य व्यक अर्पित शर्मा एवं मृत्युंजय उपस्थित रहे। तो इसलिए इन्हें इस तरीके से ये नेतृत्व दिया गया है कि जिससे कि युवाओं में जागरूकता के लिए भारतीय संसद में किस तरीके से बातचीत होती है, किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाता है, किस तरीके से जागरूकता लाई जाती है। इसका देश के प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे युवा और ऊर्जावान युवा आएँ, क्योंकि आपको भी पता है कि पूरा देश हमारा युवा में हो रहा है और आगे आने वाले समय में जैसे कि आप परिवर्तन देख रहे हैं भारतीय राजनीति में कि युवाओं को नेतृत्व सौंपा जा रहा है धीरे धीरे और प्रतिभागिता बढ़ती जा रही है। तो ये आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि हमारी आपकी प्राथमिकता ये हो कि प्रदेश के देश के संसद में युवाओं की प्रतिभागिता और अच्छे विषयों पर को लेकर हो। तो आप सबका स्वागत है। और मैं हमारे साथ जो है NSS के विश्वविद्यालय के कन्वीनर श्री आनंद सक्सेना जी हैं, प्रोफेसर सुधीर जी हैं, शायना जी तो आपके सामने मुखातिब हो चुके हैं, राहुल सिंह जी हैं, अर्पित शर्मा जी जो हमारे इस पूरे विंग में साथ दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों को प्रेस नोट आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी प्रतियोगिता तो नेहरू युवा केंद्र पार्टिसिपेट जिसमें कर रही है, हमारे युवा बाकायदे इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमारी उम्मीद ये है कि पूरे हिंदुस्तान से NSS और नेहरू युवा केंद्र मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागिता, जैसा कि मध्य प्रदेश का प्रतिभागिता रहे। बताना चाहूँगा कि पिछले समय भारत सरकार का जो हमारा युवा संसद हुआ था उसका राष्ट्रीय विजेता मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक हमारी युवा नेत्री थी जिसका नाम था तुबा हयात खान और उन्होंने फर्स्ट प्राइज लिया था। तो कुल मिला के जागरूकता बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर ये विषय पर चर्चा होगी। तो नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मैं डॉक्टर सुरेश शुक्ला निदेशक आपके सामने मुखातिब हूँ। साथ ही हमारे साथ NSS की तरफ से विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर आनंद सक्सेना जी हैं, वो भी आपसे कुछ चर्चा करेंगे इसके विषय पे और इसके बाद आप समझाएंगे। हाँ
ये इसमें प्रतिभागिता है। सर इस बार वर्चुअल है इसलिए प्राइस मेरा नाम शाइना कुरैशी है। मैं भारतीय छात्र संसद की प्रदेश समन्वयक थी और यदि हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अभी हमारे पास 250 के समथिंग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मध्य प्रदेश से और अभी ये कंटिन्यू है और ये कल परसों तक अभी और भी चलेंगे। तो लगभग उम्मीद है कि 400 से 500 रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाएंगे क्योंकि हमारे साथ राष्ट्रीय सेवा योजना भी है और नेहरू युवा केंद्र भी है साथ में। तो ये दोनों भी ऐसे हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है। जो एक्टिव यूथ है वो सबसे ज़्यादा इन दो फोरम से है। तो जहाँ तक कि हमारे रजिस्ट्रेशन को भी और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलेगा? सर ये 23 तारीख से 28 तारीख तक रहेगा। इस साल वर्चुअल आयोजन है कोरोना की वजह से और इसमें लगभग काफ़ी सारे लोग रहेंगे जिसमें राजनीतिक लोग भी रहेंगे जो सिर्फ एक किसी विंग से नहीं होंगे, ओवरऑल लोग होंगे। जैसे झारखंड के राज्यपाल रहेंगे रमेश बैस जी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया जी रहेंगे, जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी रहेंगे, राज्य मंत्री अनुप्रिया पाटिल रहेंगे, प्रवक्ता रहेंगे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति आशीष कुमार चौहान। सर इन पे हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं जैसे कि महामारी के बाद की प्राथमिकताएं, युवा भारत क्या चाहता है, सेलिब्रिटी और स्टारडम, पर्यावरण सुरक्षा, जो भी अभी हमारे वर्तमान में ऐसे मुद्दे हैं जो गलत मुद्दे हैं जिस पे युवाओं को बात करना चाहिए। ये सब हमारे कुछ 10 सेशंस रहेंगे जो 6 दिन जो MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में ये होता है और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और हमारे इसके अलावा केंद्रीय जो उच्च शिक्षा मंत्रालय है ये इसको सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ यूनेस्को भी इसको सपोर्ट करता है और कुछ तुषार गांधी फाउंडेशन इस तरह की कुछ बॉडीज़ भी इसको सपोर्ट करते हैं। कितनी तारीख को ये आयोजन हो रहा है? कौन कौन सर ये 23 सितंबर से 28 सितंबर तक वर्चुअल हो रहा है क्योंकि इस साल कोरोना है। ये 11वां इसका जो संस्करण है, पिछले 10 संस्करण इसके 2011 से लेके 2020 तक इसके वर्चुअल नहीं हुए हैं, फिजिकली हुए हैं। लगभग 1000-1200 से की संख्या में युवा इसमें सम्मिलित होते हैं हर साल। क्योंकि इस बार कोरोना है तो वर्चुअल हो रहा है और ये पुणे से कंडक्ट होगा इस बार वर्चुअल। आज हमें इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना था। कौन कौन इसमें शामिल होंगे इस बार? सर इस बार इसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार उद्योग मंत्री अनुप्रिया पाटिल और आपके जयवीर शेरगिल, लद्दाख से लोकसभा सदस्य जामिया सिंह, कुलपति आशीष कुमार चौहान, इंडियन कॉमर्स सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण वीर चौधरी, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, इस तरीके के काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। छात्र संसद में मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है? सर ज़्यादा से ज़्यादा एजेंडा यही है क्योंकि MIT का और इस छात्र संसद का उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को सामने पॉलिटिकली वे में कनेक्ट कर सकें। मैम सामने देख के बोलें। पॉलिटिकल लर्निंग हम उनके अंदर भर सकें। सिर्फ हमें विंग पे काम नहीं करना है कि हमें लेफ्ट विंग पे काम करना है, राइट विंग पे काम करना है, बट एक जो पॉलिटिकल नॉलेज उनको होनी चाहिए कि राजनीति को लेके कई सारे भ्रम हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, उस पर हमें काम करना है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पे फोकस करने के लिए इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। किस तरीके के जो भ्रम है जिनको आप लोग दूर करना चाहेंगे? सर भ्रम इस तरीके के हैं कि कई लोगों का कहना होता है कि हर राजनेता चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरा, पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। आजकल कहीं ना कहीं हम उस चीज़ का अभाव पाते हैं। तो अगर वो एक लर्निंग होगी तो शायद हम बेहतर तरीके से आगे काम कर पाएंगे। आपने बताया है ना कि एजेंडों पर चलते हैं, इसमें आपने 8 पॉइंट दिए हुए हैं। कृषि सर, बिल ये का विरोध हमारे- क्यों लिखा है, समर्थन क्यों नहीं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी मैडम छात्र संसद में? सर ये बेसिकली हमारे एजेंडा के साथ साथ हमारे सेशंस भी हैं। तो अगर ये सेशन है तो सर इनका उद्देश्य ये है कि हम इनके पक्ष और विपक्ष दोनों पे बात करें। सर हम दोनों तरीके से नहीं लिख सकते, हमें कोई एक विषय लेना होता है जिसमें हम पक्ष और विपक्ष दोनों कर पाएंगे। तो हम इनके दोनों तत्वों में बात करेंगे। पिछली बार युवा संसद 3 तलाक के मतलब पर नहीं चर्चा सर, ऐसा नहीं था। पिछली बार सर ये विज्ञान भवन में हुई थी और इसमें ज़्यादा हमने भोपाल से MP से कितने लोग जुड़े हैं? सर MP से रजिस्ट्रेशन के हिसाब से करीब 200-250 लोग हो चुके हैं। क्या अलावा इसका सर- रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह भी कुछ रखी गई है इसमें? सर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़ होती है जिसमें हम पूरा किट प्रोवाइड करते हैं।
जिसमें आपका आईडी कार्ड होता है, आपका एक टी शर्ट होता है, आपका पूरा एक किट होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। वो सर सिर्फ इसलिए है ताकि ये प्रोग्राम की एक सीरियसनेस बनी रहे।